हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि AKTU के 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज स्पैनिंग ट्री। तो आपको पता है कि अगर आपके पास एक ग्राफ है लाइक दिस, A B C D, और ये ऐसा ग्राफ है जिसमें साइकिल हो सकता है, तो इसका स्पैनिंग ट्री क्या होगा? इसका स्पैनिंग ट्री एक ऐसा ग्राफ होगा जो कि कनेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ होगा, और इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होंगी लेकिन नंबर ऑफ एजेस डिफरेंट हो सकती हैं। सो अगर हमारे पास एक ग्राफ है G = VE, तो इसका जो स्पैनिंग ट्री ग्राफ होगा दैट विल बी VE डैश, जहाँ पे E डैश विल बी द सबसेट ऑफ ग्राफ, द एजेस सेट ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ। फाइन, सो ये कनेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ है। सो स्पैनिंग ट्री इज द कनेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, और एक ऐसा कनेक्टेड ग्राफ होगा जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होंगी जो कि ओरिजिनल ग्राफ में है। फाइन, सो ये मेरा स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट कह रहा है कि राइट डाउन द प्रिम्स एल्गोरिथम टू ऑब्टेन द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। आई होप कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को रेफर करेंगे और आप इसको लिख पाएंगे प्रिम्स एल्गोरिथम को। यूज प्रिम्स एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो आपको पता है कि प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई जब करते हैं तो आप यूज करते हैं प्रायोरिटी क्यू का। सो एक प्रायोरिटी क्यू हम ले लेते हैं और उस प्रायोरिटी क्यू में वर्टिसेस को इंसर्ट कर देते हैं। तो वर्टिसेस हमारे पास है ABCDE F और G। प्रायोरिटी क्यू में इन सभी वर्टिसेस का की अपडेट करते हैं, और वो की है जो सोर्स जिसको आप मान रहे हैं या रूट मान रहे हैं ट्री का, उसको 0, और बाकी सबको इनफाइनाइट। टाइम टू टाइम हम इसको अपडेट करेंगे। सो दीज आर द की वैल्यूज, दिस इज द वर्टेक्स, और इसके साथ साथ हम एक प्रेडिसेसर भी सेट करेंगे। पाई का मतलब है प्रेडिसेसर, तो इसके प्रेडिसेसर्स हम धीरे धीरे अपडेट करेंगे। तो सबसे छोटी की वैल्यू वाले वर्टेक्स को हम डिलीट कर देते हैं। इसका मतलब वर्टेक्स नंबर ए से जो कनेक्शन है उसको हम अपडेट करते हैं। ए से कनेक्शन है बी का और सी का। एच की कॉस्ट है 3 और 6, तो बी एच की कॉस्ट है 3, सी एच की कॉस्ट है 6, और हमने इनफाइनाइट से छोटा फाइंड किया इसलिए अपडेट कर दिया। तो बी का प्रेडिसेसर हो जाएगा ए, और सी का भी प्रेडिसेसर हो जाएगा ए। बाकी वर्टिसेस के की वैल्यू इनफाइनाइट सेट है। बी को डिलीट करते हैं क्योंकि बी सबसे कम कॉस्ट वाला है, सबसे कम की वाला। बी से कनेक्शन है ए जो कि डिलीट हो चुका है क्यू से। बी से कनेक्शन है सी जिसकी वैल्यू है 2। सी की पहले कॉस्ट 6 थी, इसको हम 2 से अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली बी से डी की कॉस्ट है 4, तो इसको हम 4 सेट कर देते हैं। अब बाकी इनफाइनाइट हम रहने देते हैं। सी का जो प्रेडिसेसर है वो अब हो जाएगा बी, और डी का भी प्रेडिसेसर हो जाएगा बी। सबसे कम की कॉस्ट वाला सी है, इसको अब हम डिलीट करते हैं। सी से कनेक्शन है ए जो कि डिलीट हो चुका है। बी भी डिलीट हो चुका है। ए कनेक्शन है डी जिसकी कॉस्ट 1 है, हम इसको 4 से 1 कर सकते हैं। सी से कनेक्शन है ई जिसकी कॉस्ट है 4, इसको अपडेट कर देते हैं। सी से कनेक्शन है एफ का जिसकी कॉस्ट है 2, इसको अपडेट कर देते हैं, और जी इन्फिनिटी रहेगा। नए प्रेडिसेसर सेट करते हैं। डी सी से एक्सप्लोर हुआ तो इसका प्रेडिसेसर सी, ई का प्रेडिसेसर सी, एफ का प्रेडिसेसर सी। जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें ये जो 4 वर्टिसेस प्रेजेंट हैं उनमें से सबसे कम वाला डी वाला है, इसको डिलीट करते हैं। डी से कनेक्शन है बी का जो डिलीट हो चुका है। डी से सी का कनेक्शन है, ये भी डिलीट हो चुका है। डी से ई का कनेक्शन है जिसकी कॉस्ट है 2, इसको 2 कर देते हैं। डी से जी जिसकी कॉस्ट है 4, यहाँ पे 4 कर देते हैं। इन दोनों के प्रेडिसेसर अपडेट होंगे। ई का प्रेडिसेसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमने डी से इसको अपडेट किया, और जी का भी प्रेडिसेसर डी हो जाएगा क्योंकि हमने इसको डी से अपडेट किया है। फाइन, तो इसके बाद हमारे पास दो वर्टिसेस हैं जिनकी की वैल्यू 2 है। इस तरह की प्रॉब्लम जहाँ पे सेम की वैल्यू आ जाती है तो उसमें हम देखते हैं कि पहले कौन सा अपडेट हुआ और बाद में कौन सा अपडेट हुआ। तो पहले से ये अपडेट था और ये नया अपडेट हुआ वर्टेक्स ई के लिए। तो प्रायोरिटी क्यू का प्रिंसिपल क्या है कि अगर सेम प्रायोरिटी के एलिमेंट आ जाए तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम इसको सर्व करते हैं।
तो डिलीशन उस वर्टेक्स का हुआ जो पहले से छोटा था। तो एफ वाला पहले से छोटा है, इसलिए हम इसको डिलीट करते हैं। और एफ से कनेक्शन है पहला सी का, जो कि डिलीट हो चुका है। एफ से नेक्स्ट कनेक्शन है ई का, वो 2 है। और एफ से ई एच की कॉस्ट भी 2 है, तो इसमें कोई अपडेशन नहीं होगा। एफ से नेक्स्ट कनेक्शन है जी का, जो कि 1 कॉस्ट का है, तो 4 से हम 1 कर देते हैं। और इसका प्रेडिसेसर अपडेट कर देते हैं डी का एफ। देन इसके बाद हमारे पास दो वर्टिसेस हैं, एक है ई और एक है जी। तो इसमें से जी डिलीट होगा, और जी से कनेक्शन है एफ, जो कि डिलीट हो चुका है। एफ से कनेक्शन है जी का, सॉरी जी से कनेक्शन है ई का, जिसकी कॉस्ट 1 है, तो 2 से ये 1 अपडेट हो जाएगा। और जी से कनेक्शन है डी, जो कि डिलीट हो चुका है। तो प्रेडिसेसर भी अपडेट होगा ई का प्रेडिसेसर हो जाएगा जी। तो हमने ये जो क्यू बनाया है, इसमें केवल एक एलिमेंट रह गया ई, हम इसको भी डिलीट करते हैं। जैसे हम इसको डिलीट करेंगे, हमारा क्यू एम्प्टी हो जाएगा और कोई भी अपडेशन फर्दर नहीं होगी। तो ग्राफ बनाने के लिए, मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, ग्राफ में वर्टिसेस का जो भी लोकेशन है, मैं उसी के हिसाब से इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड देन प्रेडिसेसर के हिसाब से हम एजेस बनाएंगे। सो ए से बी एज होगी, ए से बी, देन बी से सी, प्रेडिसेसर 2 वर्टेक्स, सी से डी, सी से डी, देन जी से ई, देन एफ सी से एफ, एंड एफ से डी, एफ से जी। इन एजेस की कॉस्ट मेंशन कर लेते हैं। सो दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 1। सो जो टोटल कॉस्ट हमारे ट्री की हुई, दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। So this is 4 plus 3, 7 plus 3, 10. So this is the answer. So thanks for watching this video. We will meet again with more questions which has been asked in the AKTU examination. Thanks for watching this.